ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरीं सूर्यः चन्द्रमसाविव पुनर्दत्ता घनता जानता संग में मही। धर्मनिष्ठ सज्जनों, पूजा व सत्कार करने योग्य पवित्र माताओं बहनों व नौजवान साथियों, प्रश्न उठता है कि जीवन किसको कहा जाता है। विद्वान लोग बताते हैं कि जन्म और मृत्यु के जो बीच की दूरी होती है उसको जीवन कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य का जीवन देकर के, ये मनुष्य का शरीर देकर के इस संसार में भेजा और संसार में भेज करके एक ऐसे चौराहे पर खड़ा किया हुआ है कि हम चाहें तो सारा जीवन इस चौराहे का ही चक्कर काटते काटते अपना सारा जीवन व्यतीत कर दें। तीली के बैल की भांति, जिस प्रकार से कहते हैं कि एक बार एक सज्जन तेल लेने के लिए तीली के पास में पहुंच गए। वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि बैल की आंखों से पट्टी बंधी हुई है। आंखों से पट्टी बंधी देख वह सज्जन उस तेली से पूछने लगे, भैया मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। तेली ने कहा, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। वह सज्जन बोले कि आपने बैलों की आंखों से पट्टी क्यों बांधी हुई है। ये तेली कहने लगे कि बैलों की आंखों से हमने पट्टी इसलिए बांधी हुई है कि इसको ये पता रहता है कि मेरा मालिक मेरे पीछे ही चल रहा है और हम दूसरा कार्य करते रहते हैं बराबर में बैठ करके। परंतु इस सज्जन के मन में दूसरा प्रश्न और खड़ा हो जाता है। उसने पूछा कि ये तो प्रश्न का उत्तर आपने ठीक दे दिया, परंतु दूसरा प्रश्न यह है कि आपने इसके गले में जो घंटी बांधी हुई है वो किस लिए बांधी हुई है। ये तेली बोले, भैया हमने गले में घंटी इसलिए बांधी हुई है कि हमको पता रहता है, संकेत मिलता रहता है कि बैल चल रहा है या रुक रहा है। ये घंटी बजती रहती है तो हमें पता रहता है कि बैल कार्य कर रहा है, और जब भी रुक जाता है तो घंटी बंद हो जाती है। हम आते हैं और आकर के एक स्टिक लगाते हैं इसको, और ये फिर अपना कार्य सुचारू रूप से करने लग जाता है। ये सज्जन बोले तेली से कि भाई मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि यदि ये बैल इसी तरह से खड़ा हो करके और गर्दन को घुमाने लगे तो आपको तो ये जानकारी होगी कि बैल कार्य कर रहा है, परंतु ये तो खड़ा रहेगा। ये तेली कहने लगा, भाई यदि इसको इतनी जानकारी होती, इतना ज्ञान होता तो फिर ये बैल ही क्यों बनता। ये मनुष्य भी बन सकता था, पशु क्यों बना, क्योंकि इसका इतना ज्ञान नहीं है। पशु का जो ज्ञान होता है वो स्वाभाविक होता है, जिस प्रकार से एक बछड़ा होता है गाय का। गाय का बछड़ा जितनी उसकी सामर्थ्य होती है आप जल में छोड़ दीजिए वो तैर जाएगा। मनुष्य का बच्चा चाहे 50 वर्ष का क्यों ना हो जाए, परंतु इसको जल में छोड़ोगे ये डूब ही जाएगा, क्योंकि ये बन तो बहुत कुछ सकता है, इसको सीखना और सिखाना दोनों को, इसको सीखना पड़ता है। पशु को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। हम पशु की भांति ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि हम जो परमात्मा ने चौराहे पर हमको खड़ा किया हुआ है
उसी चौराहे से कोई ऐसा मार्ग, सुयोग्य मार्ग पकड़ लें, वेद का रास्ता अपना करके अपने जीवन को उस वेद के रास्ते पर चलाएं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमने कभी विचार करके नहीं देखा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमने ये मानव का जो शरीर प्राप्त किया है वो किस लिए किया है, हमने कभी विचार करके ही नहीं देखा। हमारा जीवन धीरे धीरे यूं ही व्यतीत होता चला जा रहा है। ऐ मनुष्य, ये वास्तविकता है। हम तेली के बैल की भांति अपना जीवन चक्कर लगाते लगाते भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं। हम केवल इस दुनिया की उलझनों में उलझ कर के रह गए, दुनिया की उलझनें सुलझाने में लगे रहे, परंतु हम किस लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे, ये हम सब कुछ भूल बैठे हैं। हमें सारे सुख साधन मिले, परंतु उन सुख साधन को प्राप्त करने के पश्चात भी हमने कोई लाभ नहीं कमाया। सारा जीवन व्यतीत हो गया। ऐ मनुष्य, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तुझसे मनाया नहीं वो मीत गया, तुझसे मनाया नहीं वो मीत गया। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तुझे स्वर भी मिला और मिला साज भी, तुझे स्वर भी मिला और मिला साज भी। तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी, तुझे स्वर भी मिला और मिला साज भी। तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी। रह गया बावरे सब धरा का धरा पर, गाया न कोई भी गीत गया। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ प्यारे साथियों, हम इस संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस जीवन की कीमत को समझें। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य का पालन करके अपने जीवन को सुपथ पर चला करके, वेद मार्ग पर चला करके एक श्रेष्ठ जीवन बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम इति शम।